गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है सच्चा ज्ञान। यह कहानी सिद्धार्थ और एक गिलहरी की है, जिसमें सिद्धार्थ को एक गिलहरी द्वारा मिली सीख से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में वन में तपस्या करने गए। कई दिनों तक लगातार तपस्या करने के बाद भी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो वे निराश होकर अपने महल की ओर लौट पड़े। रास्ते में वे यही सोचते हुए जा रहे थे कि उनसे कहाँ भूल हो गई जो उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा। तभी उन्हें प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए एक सरोवर के किनारे रुके। वे सरोवर के पास रुककर पानी पीने ही वाले थे, तभी उनकी निगाह एक गिलहरी पर गई। उन्होंने देखा कि वह नन्ही सी गिलहरी बार बार अपनी पूंछ को पानी में डुबोती है और ऊपर ज़मीन पर उस पानी को झटक देती है। वह गिलहरी निरंतर यही कार्य कर रही थी और बिना किसी रुके और बिना किसी शंका के वह इस कार्य को करती जा रही थी। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ गिलहरी के पास गए और उससे पूछा कि वह क्या कर रही है। गिलहरी ने उत्तर दिया कि राजकुमार, यह नदी अपने बहाव में मेरे बच्चों को कहीं बहा कर ले गई है और मैं इस नदी को सुखाकर अपना बदला ले रही हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराए और बोले कि यह कैसे संभव है? यह नदी तो बहुत बड़ी है और तुम बहुत छोटी। गिलहरी ने कहा, राजन, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ और एक ना एक दिन तो यह नदी इस प्रकार सूख ही जाएगी। राजकुमार सिद्धार्थ सोचने लगे कि यह नन्ही सी गिलहरी बिना ये सोचे कि वह इस कार्य में सफल होगी या नहीं, निरंतर प्रयास कर रही है और उसे उम्मीद है कि वह अवश्य जीत जाएगी, तो वह क्यों नहीं ऐसा कर पाए। और उन्हें तभी इस ज्ञान का अनुभव उस गिलहरी के माध्यम से हुआ कि हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए और सफलता एक ना एक दिन हमें अवश्य ही मिल जाती है। सिद्धार्थ वापस वन की ओर लौट गए और फिर से अपनी तपस्या करने लगे। काफ़ी समय तपस्या करने के बाद उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों, हमें भी अपने कार्य निरंतर और लगातार करते रहने चाहिए। कभी भी विफल होकर या असफल होकर अपने प्रयास बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है।